हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी के अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। यानी कि भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक कौन है, तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, भरतेंद्र युग के दो लेखकों के नाम लिखिए। भरतेंद्र युग के दो लेखकों के नाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो भरतेंद्र युग के दो लेखकों के नाम है बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। यानी कि उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो उसने कहा था वो कहानी विधा की रचना। किस विधा की है? कहानी विधा की। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। किनके नाम बताने हैं? कहानीकारों के। तो द्विवेदी युग के जो दो कहानीकार हैं उनमें एक है मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। दो कहानीकार मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। किनके बताने हैं? अभी कहानीकारों के बताए थे, आप किसके बताने हैं? निबंधकारों के। निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त और दूसरे हैं सरदार पूर्ण सिंह। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती पत्रिका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था द्विवेदी युग में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त के जो रचनाकार कौन है, तो चंद्रगुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आप नोट्स बना लीजिए, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के दो समालोचना एवं इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। किसके? शुक्ल युग के। अभी द्विवेदी युग था, अब शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के दो समालोचना एवं इतिहास लेखकों के नाम हैं। समालोचना और इतिहास लेखों में विराट योगदान देने वाले लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दो लेखक कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, दूसरे हैं हजारी प्रसाद। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन है? तो आलोचक और निबंधकार का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की देन, गांधी की देन यानी कि गांधी की देन जो है के लेखक का नाम क्या है? तो गांधी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंद्रकांता के लेखक का नाम लिखिए। चंद्रकांता जो नाटक आता पहले चंद्रकांता, तो उसके लेखक के नाम का पूछा गया। तो लेखक का नाम है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता लेखक का क्या नाम है? देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। यानी कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम बताना है। तो पहले हैं प्रेमचंद और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। अब प्रेमचंद की कहानियों के बारे में पूछा जाए तो एक है पूस की रात, दूसरा है मंत्र, तीसरा पंच परमेश्वर आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आंधी, इंद्रजाल और ममता, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकार लेखकों के नाम क्या हो गए? जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। अथवा छायावाद के चार स्तंभ किन्हें कहा जाता है। यानी कि दो प्रश्न, ये जो प्रश्न है दो तरह से पूछा जाता है। यानी कि छायावादी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। अथवा करके आता है, ये छायावाद के चार स्तंभ किन्हें कहा जाता है। छायावाद के चार स्तंभ किन्हें कहा जाता है? तो देखिए, पहले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा को छायावाद का चार स्तंभ कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के समय सीमा जो क्या थी, यानी कि शुक्लोत्तर युग का समय क्या था। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा थी 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की सीमा थी। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकार के नाम लिखिए। अभी द्विवेदी युग, अभी आ गया शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकार के नाम लिखिए। तो देखिए, शुक्ल युग के दो विचारात्मक निबंधकार में है, पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, दूसरा आता है बाबू गुलाब राय का।
अगला प्रश्न है त्याग पत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो त्याग पत्र के जो रचनाकार है उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। त्याग पत्र के रचनाकार का जो नाम है वो है जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक और उसके प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, उनके उपन्यास और उनका नाम बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम था मुंशी प्रेमचंद। सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे शुक्ल युग के, और उनकी जो प्रमुख उपन्यास थे जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो दो के बताना है हमें, शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार। तो पहला तो प्रेमचंद का है ही, दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। दो उपन्यासकार हो गए शुक्ल युग के। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। यानी कि हजारी प्रसाद ने जो एक उपन्यास का नाम बताना है जो उन्होंने लिखा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अनाम दास का पोथा। प्यारे बच्चों, हमने देखा हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।